आज हम शूट करने जा रहे हैं करोड़पति कैसे बने या 1 करोड़ रुपया कैसे हम इकट्ठा करें। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अर्थ मित्रा पे और मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त डॉक्टर जयदीप शर्मा। समय के साथ साथ हालांकि रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, बट आज के टाइम फिर भी 1 करोड़ रुपए एक ठीक ठाक फंड होता है। कुछ साल पहले तक जैसे मेरे फादर के टाइम पे लखपति होना बड़ी बात होती थी, पता लगता था कि ये बंदा लखपति है, बट आज वो सिचुएशन करोड़पति की या 1 करोड़ की है। आने वाले टाइम में हो सकता है 1 करोड़ की वैल्यू भी कम लगे, बट एट द टाइम बीइंग 1 करोड़ फंड हर कोई चाहता है कि 1 करोड़ फंड हो तो हम ठीक ठाक काम कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपया इजीली इकट्ठा कर सकते हैं। तो दिखने में 1 करोड़ हमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता होगा या लगता है, बट अभी हम देखेंगे कि कैसे हम थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी 1 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं। और 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा मंथली सैलरी की जरूरत नहीं है। हम इसको इकट्ठा कैसे कर सकते हैं देखेंगे। एक मैजिकल पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, SIP और टाइम, ये 3 चीज अगर हम दें, एक हम जल्दी शुरुआत करें, एक अमाउंट हम डिसाइड करें और उस अमाउंट को हम हर महीने SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें तो हम 1 करोड़ रुपया इजीली अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो SIP एक इसमें मेजर टूल रहने वाला है। तो फर्स्ट वी विल सी कि SIP क्या होती है और कैसे हम करते हैं। तो SIP क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने नाम सुना होगा, आजकल काफ़ी हम डिस्कस करते हैं SIP होना चाहिए। तो SIP क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज ए मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग ए फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन म्यूचुअल फंड। जब हम एक फिक्स अमाउंट से 5,000, 10,000 या इवन 1,000 जो हम हर महीने रेगुलर रूप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? SIP। तो SIP इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट टूल, इट इज ए मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। कई लोग कह देते हैं कि हम म्यूचुअल फंड नहीं करते, हम तो SIP करते हैं, बट वो गलत है। SIP भी क्या है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ही एक तरीका है कि हम इसमें एक रेगुलर अमाउंट, फिक्स अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे, नॉर्मली मंथली करते हैं। तो मैं अगर हर महीने की 5 तारीख को अगर एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ म्यूचुअल फंड में रेगुलर बेसिस पे, तो हम उसको क्या कहेंगे? 5,000 की ये SIP है। SIP से फायदा क्या होता है, क्यों करानी चाहिए SIP? फर्स्ट तो क्या है? डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। इससे क्या डिसिप्लिन हो जाता है। अब मेरे लिए एक डिसिप्लिन होगा कि हर महीने मुझे 5,000 की SIP फॉर एग्जांपल मैंने शुरू की है तो वो करना ही करना है। अगर हम SIP फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा? किसी महीने में 5,000 इन्वेस्ट कर दूंगा, किसी महीने नहीं करूंगा, कभी कुछ और खर्चा आ गया तो मैं सोचूंगा इस महीने रहने देते हैं, अगले महीने कर देंगे। तो उससे क्या है? विदाउट SIP से डिसिप्लिन नहीं आता। बट एक बार आपने SIP करा दी तो आपको पता है कि इस डेट को मेरे अकाउंट से पैसा कटना है, तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज करोगे, उस पैसा उस दिन रखोगे या पैसा आप निकालोगे नहीं। तो उससे क्या है? SIP से क्या हुआ? आपका एक डिसिप्लिन बन गया हमारा। ठीक। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। देखिए स्टॉक प्राइस हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो SIP में क्या है? हर महीने हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में जा रहा है। तो कभी मार्केट ज्यादा होगा, कभी मार्केट कम होगा, तो हमें ऑन एन एवरेज उसके बेनिफिट मिल जाता है। अगर हमने एक लमसम डालना होता, मान लो मैं चाहता हूँ, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करूँ, तो साल के जाने 60 है, 5,000 इंटू 12। दूसरा बंदा क्या करता है? 60 एक ही साथ डालता है। बट जो एक साथ डाल रहा है उसके साथ क्या हो सकता है? हो सकता है उस टाइम मार्केट टॉप पे हो और उसने 60,000 एक साथ डाल दिए और फिर मार्केट नीचे आ गई, तो उसको ज़्यादा लॉस होगा या कम बेनिफिट होगा। बट जो हर महीने इन्वेस्ट करते हैं उसमें क्या है? एवरेजिंग आ जाती है। कभी किसी मंथ मार्केट अप होगी, किसी मंथ डाउन होगी, तो ऑन एन एवरेज उसको एक अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो SIP का फायदा ये भी है, इसलिए हमें एक साथ लमसम ना करके SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड क्या है? अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। अब किसी के पास जरूरी नहीं हर किसी के पास 50, 60 हजार, 1 लाख रुपए इकट्ठा हो, बट SIP वो 1,000, 2,000, 5,000 की हर महीने इजीली कर सकता है। तो ये दिखने में भी आसान लगता है और अफोर्डेबल लगता है और हर कोई हिम्मत करके इसको स्टार्ट कर सकता है। तो अफोर्डेबल है ये। लमसम के लिए हमें कई बार होता है नहीं इकट्ठा पैसा। एंड लास्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि मार्केट में पैसा जा रहा है और लंबे टाइम तक वो जाता जाएगा, तो क्या होगा? जो पैसा हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया उस पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिलेगा। और जितनी SIP लंबी होती जाएगी उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से जो वेल्थ हमारी है, जो फंड की वैल्यू है, वो बढ़ती चली जाती है। तो ये 4-5 बेनिफिट हैं
जो SIP को एक पावरफुल टूल बनाते हैं वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं 1 करोड़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, मंथली SIP हमने 5000 की शुरू करनी है। तो 5000 आज की डेट में बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। हम चाहें तो हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की, तो 5000 रुपये वो हर महीने बचा सकता है, थोड़ा सा अपने बजट को ठीक करके। तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो बजट पे बनाया है। तो बजट में हम कुछ गैर जरूरी खर्चों को, कुछ अपने प्रेजेंट की कुछ इच्छाओं को थोड़ा कम करके और 5000 रुपये इजीली सेव कर सकते हैं, SIP के लिए बचा सकते हैं। तो 5000 रुपये मंथली की हम SIP अगर शुरू करते हैं तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 60,000 कैसे निकाला? 5000 इंटू 12, तो 60,000 हमें साल का SIP में इन्वेस्ट करना है। और ड्यूरेशन हमने ले लिए 25 ईयर। मान लो कोई बंदा जो अभी 20-22 साल का है और उसने अभी जॉब शुरू की है, अगर वो 5000 रुपीज इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है SIP के थ्रू, तो जब वो 25 साल के बाद, यानी हमने स्टार्ट कब किया, एज हमने मान लो स्टार्ट की 25 ईयर से, प्लस हमने कब तक SIP चलानी है 25 ईयर, तो मीन्स जब वो 50 ईयर का होगा तब तक वो अपनी SIP मान लो अगर करता रहता है, तो टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी जेब से जाएगी? मंथली SIP हमारी है 5000, मंथ हमारे एक साल में मंथ कितने होते हैं 12, इंटू में ईयर हमारे कितने हैं 25। तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? आउट ऑफ पॉकेट हमारी जेब से कितने जाएंगे? 15 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट करिए। और वो भी धीरे धीरे किए, एक साथ नहीं किए, अपने हर महीने 5,000 जो इजीली हैं आपके अकाउंट से जाते रहेंगे। तो अब देखते हैं कि हमको कितना हो जाएगा। ये 15 लाख तो हमारी जेब से गए हैं, तो एनी आइडिया 25 साल के बाद हमारी फंड की कितनी वैल्यू होगी या हमारी वेल्थ कितनी हो जाएगी? ठीक, ये डिपेंड करता है। SIP हमने ऑलरेडी डिसाइड कर ली, टाइम हमने देख लिया। अब आता रिटर्न कितनी होगी। हालांकि हमारी रिटर्न जो है मार्केट में म्यूचुअल फंड 17-18% की रिटर्न दे रहे हैं, 15% तो ऑन एन एवरेज है, बट फिर भी हम सेफर साइड चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सिर्फ 12% भी रिटर्न हो, जो कि इजीली अवेलेबल है, मोर देन इजीली हम कह सकते हैं। पिछले 30 साल का भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने 16-17% की रिटर्न दी है, बट फिर भी हम और भी कंजर्वेटिव होकर हमने रिटर्न कितनी ली? सिर्फ 12%। हम कहते हैं कि हम तो लार्ज कैप में करेंगे, बड़ी कंपनियों में, सेफ कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, या कुछ पैसा हम, ये भी हो सकता है 5000 को हम एक जगह ना करके कुछ पैसा हम डेप्ट में करेंगे जिसमें रिटर्न 8-9% आती है, कुछ पैसा हम इक्विटी में करेंगे। तो हम एक ऐसे SIP का पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसकी रिटर्न हमें कितनी मिले? 12% मिले। हम ये मान के चल रहे सेफर साइड के लिए। तो भी क्या होगा, जो 15 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, आफ्टर 25 ईयर उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी हो जाएगी? 95 लाख, यानी लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे अगर हम 5000 रुपये की सिप हर महीने करते हैं 25 साल तक, और 12% जो कि एक कंजर्वेटिव रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, हम मान रहे हैं कि सिर्फ 12% ही रिटर्न भी हमें मिला तो भी वो मोर देन 95 लैक्स हो जाएंगे। यानी कंसिस्टेंसी जरूरी है, अमाउंट से ज़्यादा कि SIP का अमाउंट क्या है उससे ज़्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी एंड टाइम, कितना टाइम आप दोगे। ठीक, इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। एक तो ये तो देखा हमने रिटायरमेंट की एक किस्म से हो जाएगी हमारी, जैसे हम कमाने लगे 25 साल तक तो हम जॉब करते हैं, ऑन एन एवरेज 25 से ज़्यादा ही करते हैं। तो अगर हम 5000 रुपये हर महीना जोड़ना शुरू कर दें अपनी रिटायरमेंट के नाम के, तो जब हम रिटायर होंगे उस टाइम हमारे पास मोर देन 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं यंग पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हमारे घर में कोई बच्चा होता है, बेटा या बेटी, अगर हम उसके नाम से 5000 रुपये की SIP उसके जन्म से शुरू कर दें, तो जब वो बड़ा होगा, जब वो 25 साल का होगा या होगी, बेटी है तो होगी, तब हमारे पास उसके नाम के 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हम उसका कोई बिजनेस शुरू करना है या उसकी शादी करनी है, वहाँ पे हम इजीली उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो दोनों पॉइंट से है हमारा। SIP हम अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट के लिए कर सकते हैं, तो जितने हमारे फाइनेंशियल गोल है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम शो ये करना चाह रहे हैं कि सिर्फ 5000 रुपये की मंथली SIP से भी आप 25 साल में 1 करोड़ रुपया बना सकते हो, जबकि रिटर्न हमारी 12% हमने मानी है। अगर ये रिटर्न 13, 14 या 15% होगी तो ये रिटर्न अमाउंट हमारा 1 करोड़ से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।
बट सबके पास तो जरूर नहीं 25 ईयर हो, कोई चाहता है ज़्यादा टाइम में करना, कोई चाहता है कम टाइम में करना। तो हम एक टेबल से समझते हैं कि 1 करोड़ रुपया अगर हमें इकट्ठा करना है और रिटर्न हम सेम मानते हैं 12%, हम बिल्कुल कंजर्वेटिव रिटर्न ले रहे हैं। अगर मैं इस रिटर्न को 15% कर लेता ना तो ये अमाउंट हमारा 1.5 करोड़ की भी हो सकता था, बट हमने सेफ साइड के लिए सिर्फ 12% रिटर्न माना है, जो कि हम इजीली अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, कुछ फंड हम डेप्ट में लगा दें, कुछ हम निफ्टी के ETF में लगा दें, कुछ हम लार्ज कैप फंड में लगा दें। आने वाले वीडियो में हम उसकी भी डिटेल में बात करेंगे कि हम जो SIP शुरू करना चाहते हैं 5,000 या 6,000 की, उसको कौन कौन से फंड में कैसे कैसे शुरू करना चाहिए। बट यहाँ पे हम एक ओवरऑल व्यू देख रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी और टाइम सब्र हमें थोड़ा करने की ज़रूरत है। तो हमने क्या माना, 12% रिटर्न से अगर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है तो 30 साल बाद अगर आपको इकट्ठा चाहिए, यानी आपके पास टाइम होराइजन 30 ईयर है, तो आपको सिर्फ 2500, जबकि हमने देखा 25 साल के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, 5200। यानी टाइम होराइजन आप जितना दोगे ना, तो 30 साल अगर आपने टाइम थोड़ा बढ़ा दिया कि नहीं मैं रिटायर जो है ना थोड़ा 5 साल बाद दूंगा, तो आपको सिर्फ 2500 रुपये इकट्ठा करके भी SIP से भी आप 30 साल में करोड़पति बन सकते हो। अगर आप 25 साल में बनना चाहते हैं तो आपको लगभग 5200 करना पड़ेगा। 20 साल में बनना चाहते हो तो 10,000 करना पड़ेगा। आप देखिए जैसे जैसे आप टाइम को कम करते जा रहे हो आपकी SIP जो है वो बढ़ती जा रही है नीचे, ठीक। अगर आप चाहते हो नहीं बचे तो 15 ही साल बचे मेरे पास, तो 15 साल बाद मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो फिर आपको महीने का 20,000 डालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कम टाइम मिल रहा है। और आप चाहते हो नहीं जी मेरे पास तो 10 ही साल बचे हैं, मैं तो 50 का हो गया हूँ, 10 साल बाद मुझे रिटायर होना है, मुझे तो ऐसा बताइए कि 10 साल में ही मेरे पास 1 करोड़ हो जाए, तो फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा। लगभग 44,000 आपको हर मंथ की SIP करनी पड़ेगी। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम घट रहा है SIP की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे SIP की वैल्यू कम होती जाएगी। छोटी SIP से भी हम वही गोल अचीव कर सकते हैं। तो इससे टेबल से क्या हमें पता लग रहा है कि जितना टाइम ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा कब मिलेगा आपको, जब आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना हमें कम SIP से ज़्यादा फंड इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक। और अगर जितना टाइम आपके पास कम होगा उतना SIP की अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, हमें जल्दी शुरू करना है। तो द अर्लियर यू स्टार्ट द लेस मनी यू नीड टू इन्वेस्ट ईच मंथ, ये मंत्र है हमारा। अर्लियर यू स्टार्ट, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही हमें कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर मंथ, और जितना आप लेट शुरू करेंगे उतना आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने वेट 10 ईयर पे 17 मोर पर मंथ, जितना लेट शुरू करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा पैसा अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बाय स्टार्टिंग अर्ली, जैसे ही आपकी जॉब लगती है या जैसे ही अपने घर में बच्चा पैदा होता है, अगर हम तुरंत उसके नाम से SIP शुरू कर दें तो थोड़े थोड़े अमाउंट की SIP से भी हम बहुत ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। एक बार एक ट्रेन में 3 बंदे जा रहे होते हैं, तो उनमें से एक बंदा कहता है मैं लखपति हूँ, दूसरा बंदा कहता है मैं करोड़पति हूँ, तुम तो लखपति हो मैं तो करोड़पति हूँ। तीसरा बंदा चुपचाप बैठा होता है, तो वो दोनों उससे पूछते हैं भाई तुम क्या हो, तो वो कहता है बेचारा बिल्कुल शांत मायूस होके, मैं तो एक ही पत्नी का पति हूँ और उससे भी दुखी हूँ।